हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशनल असद में आपका स्वागत है। मैं हूं अब्दुल अशद। बच्चों, आज हम CUET एग्जामिनेशन 2022 के सिलेबस के बारे में जानेंगे, जिसमें आप अपियर हो करके DU, BHU, JNU और अदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो 12th लेवल पे जिन्होंने लैंग्वेज चूज किया है इंग्लिश इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, उनके लिए चलिए जानते हैं सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में पहला होता है रीडिंग कंप्रहेंशन, जिसमें 3 तरह के पैसेज आते हैं। पहला होता है फैक्चुअल पैसेज, सेकंड होता है नैरेटिव पैसेज और थर्ड होता है लिटरेरी पैसेज। फैक्चुअल पैसेज क्या होता है बच्चों? तो इसमें आपके फ्लेमिंगो हो गई, विस्कैस हो गई, कोई पैसेज आ जाएगा और उस पर बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें फैक्ट्स के बारे में बातें होंगी। जैसे आपकी बुक फ्लेमिंगो में इंडिगो लेसन है, उसमें महात्मा गांधी जी के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं और बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे। तो उस पे बेस कोई पैसेज आ गया या उस बुक से कोई पैसेज आ गया उस चैप्टर से, और उस पे बेस क्वेश्चन के आंसर करने होंगे आपको। सेकंड होता है नैरेटिव पैसेज। इसमें बच्चों स्टोरी कोई पूछी जाती है, एक्चुअली कोई स्टोरी दी जाएगी, चाहे वो फ्लेमिंगो बुक हो या विस्कैस बुक हो या NCERT के किसी बुक से कोई पैसेज दे दिया जाएगा और उस पर बेस क्वेश्चन होगा। थर्ड होता है लिटरेरी पैसेज। बच्चों, इसमें किसी प्ले के एक पार्ट को दे दिया जाएगा पैसेज के रूप में, कोई पोएम को दे दिया जाएगा और उस पर बेस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें लिटरेरी डिवाइसेज भी पूछी जा सकती है। सेकेंड क्वेश्चन होता है वर्बल एबिलिटी का, जिसमें जो फर्स्ट पार्ट पूछा जा सकता है वो है वर्बल एनोलॉजीज का। वर्बल एनोलॉजी क्या होता है बच्चों? कि एक पेयर दिया रहता है वर्ड्स का और दूसरा जो वर्ड्स का पेयर होता है उसके बीच में कुछ गैपिंग दी रहती है, मतलब वर्ड्स के पेयर दिए रहेंगे और जिस तरह से फर्स्ट पेयर मैच करता है उसी तरह से दूसरा पेयर भी मैच होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, किटन दिया हुआ है यहाँ पे और उसके बाद स्पेस है, फिर सोल्जर और आर्मी दिया हुआ है। तो यानी इसमें आपको करना क्या है, जिस तरह से सोल्जर आर्मी से रिलेटेड है उसी तरह से किटन किससे रिलेटेड होगा। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, कैट है, लिटर है, पपी है, न्यू है। तो किटन आप जानते हैं किटन बिल्ली का बच्चा होता है और आप जानते हैं लिटर किसी एनिमल के बच्चे को कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे किटन का रिलेशन लिटर से हो जाएगा, जिस तरह से आपने देखा कि आर्मी का रिलेशन सोल्जर से है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो कि आगे आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन एंड स्पेलिंग रूल्स। आप अच्छे से जानते हैं वर्ड 2 तरह के, प्राइमरी वर्ड, कंपाउंड वर्ड। और प्राइमरी वर्ड से ही कंपाउंड वर्ड बनता है। प्राइमरी वर्ड अपने आप में फ्री होते हैं और ये किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं। बाकी डिटेल आगे आपको बताया जाएगा। फिर इसके अलावा आपको वर्ड मीनिंग पढ़ाई जाएगी, जो कि आपके सिलेबस में है। और वर्बल एबिलिटी के 4th पार्ट में स्पॉटिंग द एरर्स पढ़ाया जाएगा, जिसमें नाउन से रिलेटेड एरर, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर, वर्ब, सिंगुलर, प्लूरल, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एक्सेट्रा से रिलेटेड एरर आपको पढ़ाई जाएगी। जैसे एग्जांपल आप समझ सकते हैं, द यंग चाइल्ड, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है सिंग्ड, ऑप्शन सी है वेरी स्वीट सॉन्ग, ऑप्शन डी नो एरर। अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, लेकिन अगर एरर है तो जिस पार्ट में एरर है वही आपका आंसर होगा। तो चलिए बताइए इसमें कौन से पार्ट में एरर है। आपने पॉइंट आउट कर लिया होगा कि बी पार्ट में एरर है, सिंग्ड है, जबकि इसका सेकेंड फॉर्म होता है सैंग। फर्स्ट फॉर्म होता है सिंग, थर्ड फॉर्म होता है संग। तो इसी में एरर है बी पार्ट में। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और वर्बल एबिलिटी में जो 5th
पार्ट होता है, यानी जो 5वें प्रकार से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, वो होता है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें सेंटेंस को इंप्रूव करना होता है। जैसे क्वेश्चन हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। द थ्योरी ऑफ, ब्रैकेट में दिया रहेगा, जैसे दिया है यहाँ पे, द ग्रेविटी वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। अब इसको जो ब्रैकेट में इसमें इंप्रूवमेंट करना है, आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है ग्रेविटेशन है, सेकंड ग्रेविटी, थर्ड एन ग्रेविटी और फोर्थ नो इंप्रूवमेंट। अगर किसी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो ऑप्शन डी आंसर होगा, लेकिन अगर लगता है कि द ग्रेविटी में कुछ एरर है और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो जो करेक्ट आंसर होगा उसको हम फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे द थ्योरी ऑफ, यहाँ कोई नाउन होना चाहिए तो ग्रेविटेशन फिल कर लेंगे और आपका ये करेक्ट हो जाएगा। फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चूजिंग एप्रोप्रिएट फिलर्स, यानी गैप फिलिंग के रूप में दिया रहेगा, जिसमें राइट वर्ड फिल करना होगा या फ्रेज फिल करना होगा या क्लास फिल करना होगा। तो जिसमें कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, फ्रेज, क्लास, वर्ड जो भी फिल करने को दिया रहेगा, सूटेबल फिलर आपको फिल करना होगा। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, स्पेस दे दिया गया है, टू चेंज द वर्ल्ड। आपके ऑप्शन है यू कैन यूज, ऑप्शन बी यू कैन बी यूजिंग, ऑप्शन सी यू यूज्ड, ऑप्शन डी यू शुड यूज। तो यहाँ पे जो सूटेबल फ्रेज या क्लास हम फिल करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन छिपा हुआ है और ए फिल हो जाएगा यू कैन यूज, यानी विच कैन यूज या दैट यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट, रीअरेंजिंग द पार्ट्स। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो होगा रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और जंबल पार्ट्स। मतलब कोई सेंटेंस का पार्ट दिया रहेगा, उसमें 4 पार्ट्स रहेंगे पी, क्यू, आर, एस, और उसे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसके सूटेबल जो ऑर्डर होता है उसे चूज करना होगा। 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पी, क्यू, आर, एस के, और उसमें सूटेबल ऑप्शन आपको चूज करना होगा। इसके अलावा जो आपका सेकंड पार्ट इसमें रहेगा, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज रहेगा। इसमें क्या करना होगा, तो इसमें ए से लेकर एफ तक के पार्ट होंगे। ए और एफ पार्ट के बीच में बी, सी, डी, ई पार्ट होंगे जो प्रॉपर वे में अरेंज नहीं किए जाएंगे, और इसमें आपको बी से लेकर बी, सी, डी, ई इन पार्ट्स को प्रॉपर वे में अरेंज करना होगा, और आपको प्रॉपर जो आंसर होंगे आपके ऑप्शन उसमें से चूज करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है जो इसे एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाता है। तो इस तरह आप चूज कर लेंगे। यह हो गया रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेज। और इसके बाद होता है चूजिंग द करेक्ट वर्ड। इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है बच्चों, वो होता है क्लोज टेस्ट होता है, जिसमें कोई पैसेज रहता है, कोई स्टोरी रहती है, गैप फिलिंग के रूप में दिया रहता है, 4 ऑप्शन रहते हैं। वो ऑप्शन आपके कंजंक्शन से रिलेटेड हो सकते हैं, प्रीपोजिशन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, यानी ग्रामर का कोई पार्ट हो सकता है जिसे आपको फिल करना होता है। मोस्टली आपका आ जाता है वर्ब से रिलेटेड प्रॉब्लम दी रहती है, यानी स्टोरी कोई रहती है जिसमें आपको सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब चूज करना होता है। तो इसके बाद फिर देखते हैं सेंटेंस कंप्लीशन होता है। जैसे कोई सेंटेंस आपको दे दिया जाता है, अब उसको कंप्लीट करना होता है, जिसमें प्रीपोजिशन हो जाता है, कंजंक्शन हो जाता है, सूटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है। जैसे कह दिया आई एम सॉरी, स्पेस दे दिया, द मिस्टेक। आपके ऑप्शन है फ्रॉम, विथ, फॉर, एट। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये राइट आंसर फॉर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस कंप्लीशन हम पढ़ेंगे। इसके बाद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हम देखेंगे, सिमिलर वर्ड्स और किसी वर्ड्स के जो अपोजिट होते हैं उनको देखेंगे। इसके बाद वोकैबुलरी पढ़ेंगे, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे,
जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, ऑकर्ड। ऑकर्ड मीन्स होता है बाग होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अ पीस ऑफ इनक्लोज्ड लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। तो ये बहुत सारे वर्ड का एक ही वर्ड बना दिया जाता है जिसे ऑकर्ड कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन में आर साइलेंट हो जाता है। इसके बाद हम एडियम और फ्रेजेस की स्टडी करेंगे। एडियम और फ्रेजेस के बाद फिर हम फ्रेजल वर्ब्स को देखेंगे। और फ्रेजल वर्ब्स आप जानते ही होंगे कि जब दो या दो से अधिक वर्ड मिल करके एक नए वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं और इसकी जो मीनिंग होती है वो पूरी तरह से डिफरेंट होती है, तो इसे हम फ्रेजल वर्ब्स के नाम से जानते हैं। जैसे बैक और अप को मिला दिया तो बैकअप हो गया और इसकी मीनिंग डिफरेंट हो गई। सपोर्ट हो गया, या फिर कह दिया डिफेंड समवन, किसी को बचाना हो गया। तो फ्रेजल वर्ब की स्टडी की जाएगी, ये आपके सिलेबस में है। इसके बाद हम पैरोनिम्स और होमोनिम्स के बारे में स्टडी करेंगे। पैरोनिम्स क्या होता है बच्चों? तो पैरोनिम्स जैसे ऐसे वर्ड जिनका फॉर्म और डेरिवेशन सिमिलर होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे एसेज, एसेज मतलब होता है पहुंच, और एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है अधिकता, किसी चीज की अधिकता। तो फॉर्म इनकी सेम दिखाई देगी और इसका जो डेरिवेशन होता है जहां से बनते हैं वो सिमिलर होती है, लेकिन इसकी मीनिंग भी डिफरेंट होती है और प्रोनाउंसिएशन भी इसका डिफरेंट होता है। तो इसकी स्टडी हम करेंगे जिसे हम पैरोनिम्स कहते हैं। जैसे सिमिलर बिल्कुल फॉर्म इनकी होगी, डेरिवेशन भी इनका सिमिलर होगा, लेकिन मीनिंग पूरी तरह से इनकी डिफरेंट हो जाएगी। तो अब हम इसके बाद होमोनिम्स देख लेते हैं क्या होता है। तो बच्चों होमोनिम्स क्या होते हैं कि वर्ड्स दैट हैव ऑलमोस्ट सेम साउंड एंड प्रोनाउंसिएशन बट आर डिफरेंट इन मीनिंग, यानी ऐसे वर्ड जिनका प्रोनाउंसिएशन और साउंड सेम होता है, लगभग सेम होता है और इनकी मीनिंग डिफरेंट होती है। जैसे रूट, रूट एक रूट मतलब जड़ होता है, एक रूट मतलब रास्ता होता है। एग्जाम्पल से इसे समझते हैं हम। वी स्टार्टेड टू इन्वेस्टिगेट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की जो जड़ थी हमने शुरू किया इन्वेस्टिगेट करना। द रूट कॉज, जो उसकी जड़ थी, ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या की जो जड़ थी उसे इन्वेस्टिगेट करना हमने शुरू किया। और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। वी प्लान आवर रूट फॉर द ट्रिप, हमने प्लान बनाया आवर रूट अपने रास्ते का, फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए, यानी हम कहीं जा रहे थे तो उस रास्ते के लिए हमने प्लान बनाया। तो यहाँ पे रूट मतलब रास्ता हो गया और वहां पे RWT रूट मतलब हो गया जड़। तो आपको समझ में आ गया होगा होमोनिम्स क्या होता है। ये सारे आपके सिलेबस हैं। इसके अलावा आपके लिटरेरी पैसेज में पोएटिक डिवाइसेज पूछी जा सकती हैं, इसलिए हम आपको फिगर ऑफ स्पीच भी अलग से पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।